आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। ये सीरिया का शहर लताकिया है जहां बशर अल असद के वालिद हाफिज अल असद का पुतला या उनका बुत गिराया जा रहा है। लगता है जैसे ये बगदाद का नज़ारा हो जहां 2 दहाई पहले अमेरिका की मदद से सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान करते हुए उनका बुत गिराया गया था। तब वहाँ की आवाम ने बुत गिराया था और आज सीरिया के लोगों का जोश बता रहा है कि उन्हें असद फैमिली की 5 दहाइयों की हुकूमत से आज़ादी मिल चुकी है। आवाम जब जाग जाती है, हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं। असद के बाद जो और हुकूमतें हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हमारे साउथ ईस्ट एशिया की ही क्यों ना हो। उधर सीरिया के ही हामा शहर में हज़ारों लोगों ने सड़कों पर निकलकर बशर अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे का जश्न मनाया। ये हज़ार लोगों की तस्वीरें, ये एरियल व्यू बताता है कि फूट रही सुबह का इंतज़ार इन लोगों को बरसों से था। ये सहर के वक्त की तस्वीर है। फजर की नमाज होते ही इनकी आज़ादी का ऐलान हो गया। सीरिया के सदर बशर अल असद मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। सीरियाई फ़ौज ने सरेंडर कर दिया है। सीरियाई फ़ौज ने ही बताया है कि बशर अब सीरिया में नहीं है। राष्ट्रपति की सत्ता ख़त्म हो चुकी है। सीरिया में 11 दिनों से तमाम अपोजिशन ग्रुप्स और फोर्सेस हमला कर रहे थे सीरियन आर्मी पर, और एक के बाद एक वो शहरों को कब्जा रहे थे। ये तमाम अपोजिशन ग्रुप और इनके लड़ाके आज संडे को दमिश्क में पहुंच गए, कब्जा जमा लिया, असद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रपोज़ल दिया कि आप ही लोग हुकूमत संभालिए, और इसके बाद पीएम जलाली ने एक वीडियो में कहा कि वो मुल्क में ही रहेंगे, जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर वो काम करेंगे। अब एक और तस्वीर तारतस शहर की देखिए। तारतस एक बंदरगाह शहर है, पोर्ट सिटी है सीरिया की, और सबसे बड़ा पोर्ट है यहाँ। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी से पूरे दुनिया के रास्ते यहाँ से खुलते हैं। एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ लोगों का हुजूम। यहाँ भी वही हाल था। हाफिज अल असद जो कि राष्ट्रपति रहे सीरिया के, उनके बेटे बशर अल असद थे जो आज भाग गए। हाफिज अल असद के बुत लगाए गए, इस्लाम में जबकि मना है फिर भी ये बुत लगाए गए और आज गिराए गए। जिसके भी बुत लगते हैं वो एक दिन गिराए ज़रूर जाते हैं, इसलिए बुत लगवाने वालों को इससे बचना चाहिए। हाफिज अल असद का स्टैचू गिरा दिया गया, लोगों ने उसके ऊपर खड़े होकर पैर रखकर जश्न मनाया। इसके अलावा लोग बशर अल असद के दमिश्क के घर में घुस गए। दुआम ने फ़ोटो शेयर किया, वीडियो आप देख रहे हैं। यहाँ पर फ़ोटोज़ पे पैर रखकर लोग चढ़ रहे हैं और अंदर से सामान उठाकर ला रहे हैं। दुनिया भर के महंगे आइटम्स बशर अल असद के घर में थे, जहाँ से उन्हें आज लूट लिया गया। क्रॉकरी क्या या फिर कुछ भी शो पीसेस सब लूट लिए गए। बशर अल असद का घर आज सूना पड़ा है, वो घर में नहीं है जहाँ उनकी तूती बोलती थी, हुक्म चलता था, कहा जाता है कि यहीं से तानाशाही चलती थी, वो आज सूना पड़ा है। तानाशाह कहलाते थे बशर अल असद के वालिद भी और बशर भी। फ़िलहाल उनका फर्नीचर, उनका झूमर सब सूना है, बशर जा चुके हैं। और ये उनके वालिद का एक और स्टैचू की तस्वीर, जिसे ट्रैक्टर ट्रॉली की तरह या जो है वो ऑटो की तरह, बचपन में इसे घुरन्ना समल्ली पता नहीं क्या क्या कहते थे, वैसे उस स्टैचू पर कई दर्जन लोग बैठे हुए हैं और उस स्टैचू को, उनके वालिद की बुत को, मूर्ति को एक ट्रक से खींचा जा रहा है। लोग मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि कम से कम ये तो नहीं किया जाना था। ये क्या हो रहा है कि उनके स्टैचू को कार बना दिया। ये लोगों का अपने तरीके से जश्न मनाने का तरीका है। जब पावर चेंज होती है तो बहुत से लोगों की अलग तरीके की मौज आ जाती है। सीरियन रिफ्यूजीज़ ने लेबनान से वापस सीरिया के शहरों में आना शुरू कर दिया है। जो एक तवील मुद्दत से पनागुज़ीनों की तरह दूसरे ममालिक में बसे हुए थे, पड़े हुए थे, वो सीरियन अब वापस लौट रहे हैं। मुझे भी अभी दिल्ली में पिछले हफ्ते ही एक सीरियन माँ बेटी मिले थे। बच्ची बहुत छोटी थी, बाप बेटी। अहमद नाम था और शायद लड़की का नाम नूर था। बीमार थी वो, अपनी इलाज के लिए वो लोग पैसे मांग रहे थे। अल्लाह जाने जो भी थी हकीकत, लेकिन हमसे जो हो सका वो किया। लेकिन सीरियन दिल्ली में भी हैं, इंडिया में भी हैं, तुर्की में लाखों के हिसाब से हैं, लेबनान में हैं, वो सब लौट रहे हैं। ये सीरियन रिफ्यूजीज़ हैं जो इंटेल HQ ने बताया। ये मसना बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू लेबनान से सीरिया वापस आ रहे हैं। बीवी बच्चे लोग मोटरसाइकिल्स पर क्रॉसिंग से उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है। ये सब अपनी जान बचाने के लिए बशर अल असद और उनकी आर्मी से डर कर भाग गए थे लेबनान। अब देखिए ना, जो कल तक तूती बजाता था समा टीवी, वो आज लिख रहा है फ्री सीरिया।
8/12/2024 को। यही होता है, चढ़ते सूरज को सलाम होता है। बशर अल-असद की हाँ में हाँ मिलाने वाला समा टीवी आज फ्री सीरिया लिख रहा है। क्लैश रिपोर्ट ने उनकी जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि देखिए वक्त बदल रहा है, हवाएं बदल रही हैं। एकदम से उन्होंने अपना स्टांस चेंज कर लिया है। बात सिर्फ इसकी नहीं है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, ईरान की बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसके 2 स्क्रीनशॉट भी क्लैश रिपोर्ट ने डाले हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये 10 सितंबर तक की बात है, बल्कि 10 क्या 7 सितंबर तक भी यही बात थी। सीरियन रशियन फोर्सेस एलिमिनेट 111 तकफीरी टेररिस्ट। इन्हें तकफीरी आतंकवादी कहा जाता था और कल तक कहा जा रहा था, लेकिन आज का फ़ोटो इन्होंने डालते हुए तंज़ किया कि 8 दिसंबर सुबह 8 बजे का फ़ोटो कहता है कि इनके बारे में ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की ज़ुबान बदल गई है। आज ये कह रहे हैं कि डेमस्कस फॉल टू सीरियन अपोजिशन। आज ये वो अपोजिशन कह रहे हैं जिसे हम हर रोज़ अपोजिशन फोर्सेस कह रहे थे। आज खुद ईरान की बड़ी न्यूज़ एजेंसी उन्हें सीरियन अपोजिशन कह रही है, जो कल तक टेररिस्ट कहलाते थे, ये लोग कहते थे। तो ये होता ही है। अब तो इनके साथ मिलके चलना ही होगा, ईरान को इनके साथ डील करनी होगी। लेबनान तक का एक रास्ता चाहिए है। ये हैं सीरिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या सीरिया के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गाजी अल जलाली, जो है वो अपने घर से निकल रहे थे और हैंड ओवर करने जा रहे थे पावर इन अपोजिशन पोजीशंस को, फोर्सेस को। और ये अभी फ़िलहाल कह रहे हैं कि जब तक आप अपनी हुकूमत नहीं बनाते तब तक मैं चूँकि एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं ये हुकूमत आपकी देख रेख करूँगा। इस पर लोग राज़ी हो गए हैं। फ़िलहाल मोहम्मद गाजी को भी उनके घर से निकाला गया है। इसके बाद आप ये देखिए धुआं उड़ता हुआ, ये बताया गया है, जो मैंने आपको लाइव में भी बताया था, इजरायली फोर्सेस ने सीरिया के इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी है। ये वो कुनेत्रा इलाका है जहां अपोजिशन फोर्सेस ने अपना झंडा गाड़ दिया था और बताया जा रहा था इजरायली बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी, लिहाजा इजरायली फोर्सेस ने, IDF ने यहां सीरियन इलाकों पर हमला किया है। वहां उनके भारी टैंक तैनात हैं। सीरिया में मिडिल ईस्ट आई बताता है कि सीरिया में सैकड़ों औरतों और बच्चों को जेलों से निकाला गया है। बशर की हुकूमत ने, उनकी आर्मी ने इन औरतों और बच्चों को जेलों में डाल रखा था। बशर यकीनन जुल्म कर रहे थे। बशर अल असद के वालिद भी जुल्म करते थे, ये कहा जाता है। ये जुल्म ना होता तो एक माइनॉरिटी इतनी बड़ी मेजॉरिटी पे हुकूमत नहीं कर सकती थी। ये बार बार रिपोर्ट दर्ज की जाती है। बशर अल असद कि रिजीम में औरतों और बच्चों को जेल में डाला गया। लोग बेहद नाराज़ थे। अगर नाराज़ ना होते तो इन अपोजिशन फोर्सेस को पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता, वो शहर पर शहर जीत कर दमिश्क में तख्ता पलट न कर पाते। फिलहाल मिडिल ईस्ट आई ने शेयर करके वीडियो बताया कि रेबेलियंस ने, बागियों ने औरतों और बच्चों को जेलों से, सेदानिया मिलिट्री प्रिजन है दमिश्क में, उससे आज़ाद करवाया है। अच्छी बात यह है कि बशर अल-असद और उनकी आर्मी खामोशी से चले गए और ज़्यादा कत्लो गारत नहीं किया। वो मान गए कि वो ना जीत पाएंगे, ना ईरान, ना हिजबुल्ला और ना ही रूस उनकी मदद कर पाया। ये बात बशर अल-असद को समझ में आ गई थी। हमने रात ईरान के एक्सपर्ट को सुना था, वो ये कह रहे थे कि मसूद पेज़ेश्कियान बड़े सोशलिस्ट प्रेसिडेंट हैं ईरान के। उन्होंने फ़ौज को सीरिया भेजने से इनकार कर दिया है, फ़ौजियों की टुकड़ियां भेजने से इनकार कर दिया है। हिजबुल्ला को उधर इजराइल ने कमज़ोर कर दिया, उधर रूस यूक्रेन के साथ फंसा है। बशर अल-असद के अंदर ना अकेले हिम्मत थी, ना कुव्वत, ना ताकत कि वो इन लोगों के बिना इस बार रोक पाते। नहीं रोक पाए। पिछली बार रोक लिया था, अब नहीं रुक पाए। ईरान की एम्बेसी पर हमला हुआ है सीरिया की राजधानी दमिश्क में। ये उसके नज़ारे हैं जिसका हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। ईरानियन एम्बेसी में भारी तोड़फोड़ की गई है। ईरान के ख़िलाफ़ इन लोगों में बड़ा गुस्सा है। ये सऊदी अरब में सीरिया की एम्बेसी है जहां पर फ्लैग को बदल दिया गया है, जो अब सीरियन फ्री आर्मी, ये सब जो आज़ाद सीरिया टाइप का कर रहे हैं, उन्होंने नया झंडा बदल दिया है और अरब में बड़ा झंडा लगा दिया है सीरियन एम्बेसी में। सीरिया की जो सरकारी टीवी है, ये उसकी प्लेट है जिसमें लिखा है कि रेवोल्यूशन, बगावत, या यूं कहिए कि रिवोल्ट जो है वो जीत गया है और असद की जो जालिमाना हुकूमत थी उसका ख़ात्मा हो गया है। हम हर दौर में सच बात कहेंगे। सोचिए, बशर का मीडिया भी बदल गया। ईरान का मीडिया भी सख्त से सॉफ्ट लफ्ज़ लेने लगा, लेकिन हम बीच की ही बात करेंगे हमेशा। लिहाजा किसी को कुछ कहने से पहले दूसरी तरफ का भी कुछ पढ़ा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।